चाहो अगर कोई मदद बस्टर कर देता है, या पिगलेट, लंपी या रू। ईयर का हाथ है, रैबिट का साथ है, हो जाओ तुम भी शुरू। हुर्रे, मजा आ जाएगा, जो न देखे वो तो पछताएगा। Yeah, my friends Tigger and Pooh. My friends Tigger and Pooh. Darby, Tigger and Pooh. हमारे Tigger and my friends Tigger and Pooh. वो तुम हो दोस्त? और तुम भी। डार्बी बनी प्लांट सिटर। काश मैं ये गार्डन अपने साथ लेकर जा सकता, लेकिन मेरा सूटकेस बहुत छोटा है। तुम पक्का इसका ध्यान रख लोगी ना डार्बी? हाँ बिल्कुल रैबिट, मुझ पर भरोसा रखो। ओह हाय, रैबिट ने मुझे एक बहुत जरूरी काम दिया है, उसके लौटने तक उसके गार्डन का ख्याल रखने का। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि मेरे पौधों को पानी मिले और धूप भी, और ध्यान रखना कि इन्हें कुछ हो तो नहीं रहा है। पानी और धूप, इन्हें दोनों मिलेंगे। ओह, इस बार पौधे बहुत अच्छे उगे हैं, और प्लीज इस बार पौधों का ध्यान रखना, और मेरी प्यारे गाजरों का भी। परेशान मत हो रैबिट, हम बहुत अच्छे से तुम्हारे सारे पौधों का ध्यान रखेंगे। शुक्रिया डार्बी, मुझे पता है कि तुम कर लोगी। हाँ, बस मेरे पौधे मुझे ज्यादा याद न करें। तुम्हें पता है कि मुझ में और मेरे पौधों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बाय रैबिट, मजे करना। वाओ, रैबिट अपने पौधों से बहुत प्यार करता है ना? उसने बहुत भरोसे के साथ हमें ये काम दिया है बस्टर, और हम उसे निराश नहीं करेंगे। चलो बस्टर, कहाँ से शुरुआत करें? चलो हम पहले इन्हें पानी ही दे देते हैं। मुझे लगता है हम बहुत अच्छे प्लांट सिटर्स बनेंगे बस्टर। प्लांट सिटिंग का मतलब ये नहीं कि हम उन पर बैठ जाएं, हमें बस इन्हें देखना है और इनका ध्यान रखना है। वाव, ये टमाटर कितने लाल और रसीले हैं, और ये पौधे कितने हरे भरे और ताजे लग रहे हैं। अरे ये क्या? ये पौधे तो बिल्कुल मुरझाए हुए लग रहे हैं। शायद इन्हें थोड़े और पानी की जरूरत है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है बस्टर। रैबिट ने हमें बहुत भरोसे के साथ ये काम सौंपा है, हम उसे निराश नहीं कर सकते। शायद तुम सही हो, ये काम है जासूसों के जासूस का। उड़ी बाबा, क्या हम लेट हैं डार्बी? नहीं पू, क्यों? क्योंकि तुमने पहले से ही अपनी टोपी पहनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। ओह, डर का रहस्य। तो फिर चलो जल्दी से अपनी कसम ले ले। हमारे साथ कहिए और हमारी तरह कहिए। कभी भी, कहीं भी, जासूसों की जासूस सुलझाएंगे केस कोई भी। और आज का केस रैबिट के गार्डन में है। उम्मीद है तुम मेरी मदद कर पाओगे। चलो चले। ठीक है, मैं समझ गया। डॉक्टर टिगर का कहना है कि इन्हें मुर्शेरिया हो गया, जिसमें होता है ये। इन पौधों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये थके हुए हैं। पर मैंने वो सब किया जो रैबिट ने कहा था, जैसे पानी डालना, और इन्हें तो काफी धूप भी मिल चुकी है। ऐसा कुछ तो होगा जिससे ये होश और जोश में आ जाए। हमें बस खुद को पूछना होगा। ये सवाल है, सोचो सब, कौन, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ और कब। क्या जवाब है, सोचो सब, कौन, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ और कब। कौन, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ और कब। रैबिट ने पौधों का ध्यान रखने के लिए बस इतना ही कहा था, या इसके अलावा और भी कुछ कहा था? क्या था? याद आया, उसने कहा था कि पौधों में और हम में ज्यादा फर्क नहीं होता है। माफ करना, मेरा पेटू मुझे याद दिलाता रहता है कि वो यहीं पर है। अच्छा सुनो,
रैबिट ने कहा था पौधे हमारे जैसे हैं, तो क्या इन्हें भी मेरे जैसी भूख लगती होगी? हाँ, जैसे तुम इन्हें पानी दे रहे हो वैसे ही खाने के लिए कुछ दे तो। दे सकते हैं, पर पौधे खाते क्या हैं? मैं एक पौधा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी सुबह तो एक ही चीज से होती है, ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट? एकदम सही बोले पू बॉय। क्या पता शायद कुछ खाने से ये पौधे बड़े और शक्तिशाली हो जाए। चलो मुंह खोलो, बड़ा सा, जैसे मैं खोल रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है पौधे ये अनाज खाएंगे? मैं तो हर रोज सुबह यही खाता हूँ। चलो चलो मुंह खोलो, चलो मेरे लिए खा लो, चलो खा भी लो मेरे छोटे दोस्त। ठीक है, ये ब्रेड खा लो या तरबूज। ओह मुझे नहीं पता सब्जियाँ फल खाती भी है या नहीं। अगर ये पौधे हमारे जैसे हैं तो इन्हें नींद भी तो आती होगी, है ना? हाँ हाँ जरूर, इसीलिए ये पौधे मुरझाए हुए हैं। इन्हें एक मीठी सी नींद की जरूरत है। परेशान मत हो डार, कल सुबह तक ये मुरझाए हुए पौधे नए और तरोताजा हो जाएंगे। अरे नहीं हुए। ओह, अब मैं क्या करूं? रैबिट को लगता था कि मैं एक अच्छी प्लांट सिटर हूँ। ओह मेरी तरफ देखो मेरी प्यारी डार, मेरे पास एक और जबरदस्त तरीका है। तो बोलो ये कैसा रहेगा? लेकिन तुम ये कर क्या रहे हो? वही जो तुम देख रहे हो पू बॉय, ये है उगाऊ डांस। कौन सा डांस? हम रेन डांस करते हैं बारिश लाने के लिए, वैसे ही उगाऊ डांस करते हैं पौधों को उगाने के लिए। चलो एक बार करके देखते हैं। अगर एक बार करोगी तो बार बार लगातार करती ही रहोगी। जल्दी से उग जा, बोला से भर जा। उग 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 उग। ऊपर तक जा तू, आसमां को छू। उग 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 उग। मुझे लगता है इन्हें हमारा उगाऊ डांस अच्छा नहीं लगा। हाँ ये भी छोटे और मुरझाए हुए ही हैं। इन्हें ऐसा देखकर रैबिट बहुत उदास हो जाएगा। क्या पता शायद ये पौधे भी उदास हैं, इसीलिए ये उग नहीं रहे हैं। हाँ अब बताओ किस पौधे का उगने का मन करेगा अगर कोई उसे छोटा सा और मुरझाया सा कहेगा। ओह फिर से कहने के लिए मुझे माफ कर दो मेरे पौधों। हमें इनके बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए। और जैसे ही ये सब खुश हो जाएंगे, ये जल्दी से उगना शुरू कर देंगे। सही कहा। पहले मैं जाता हूँ। तुम्हें पता है मैं अपने दोस्तों को कब से ये बात बता रहा था कि तुम सब के सब पौधे कितने अच्छे और प्यारे हो, है ना? मैंने ऐसा कहा था ना? ओह हाँ, मैंने आज तक इतने प्यारे पौधे कभी नहीं देखे हैं, और ये पौधे बहुत शांत भी हैं। ओह हाँ हाँ, हाँ सच में बहुत शांत है। डार ये कुछ बोल ही नहीं रहे। ये तो बिल्कुल खुश नहीं हुए। आइडिया, क्यों ना हम इन्हें कोई कहानी सुनाए? और जैक ने कहा वो अब कभी भी एक बीनस्टॉक पर नहीं चढ़ेगा। कहानी खत्म। मैंने आज तक इतने जबरदस्त कहानी नहीं सुनी है। ये सब तो बिल्कुल नहीं होगे। मुझे माफ करना प्यारे पौधों, मैं एक अच्छी प्लांट सिटर बनकर तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाई। पर राणा ने जो भी कहा तुमने वो सब किया। और जो उसने नहीं कहा वो भी। मैं सोचती हूँ कि जब रैबिट लौटेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। रैबिट, मुझे माफ करना, मैं अच्छी प्लांट सिटर नहीं हूँ। नहीं। रैबिट, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन पर क्या
क्या हुआ है? मेरे पौधों को कुछ हो गया क्या? देखने दो मुझे। ये तो ठीक है। ये भी ठीक है। वेल डार्बी, मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। पर रैबिट, इन पौधों को तो देखो। ये सब तो मुरझाए हुए हैं। और उगने का नाम ही नहीं ले रहे। ओह, यही तो इन पौधों की खासियत है। ये सब जमीन के नीचे उगते हैं। देखो, जो खाने वाला हिस्सा है वो जमीन के नीचे उगता है और पौधों की जड़ भी यही है। तो तुम इनके पत्तों को देखकर इनका हाल नहीं बता सकते। गाजर भी जमीन के नीचे उगती है और ये शलगम भी। ओह देखो तो, ये कितने खूबसूरत है। खूबसूरत यानी ना बदसूरत है ये सब। शुक्रिया डार्बी। तुमने इनका अच्छा ध्यान रखा। तुम्हारा मतलब मैंने एक गड़बड़ नहीं की? मैं एक अच्छी प्लांट सिटर हूँ। हाँ बिल्कुल। सच कहूँ तो मैंने जड़ों को इतनी तेजी से उगते कभी नहीं देखा। ये तुमने कैसे किया डार्बी? वो मैंने इसने कुछ भी अलग नहीं किया रैबिट। डार्बी ने पौधों को वही दिया है जो वो अपने सारे दोस्तों को देती है, ढेर सारा प्यार। शुक्रिया पू। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, मुझ में और पौधों में ज्यादा फर्क नहीं है ना? तो चलो हम भी आपस में थोड़ा सा प्यार बांटे। हाँ जब्बी। पू की बुलबुल। हाय, बस्टर और मैं पू के घर सोने आए हैं। यहाँ एक बुलबुल गाना गा रही है। लगता है हमें आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है ना पू? सुबह भी अच्छी होगी डार्बी। मेरी प्यारी दोस्त बुलबुल मेरे लिए 2 बार गाना गाती है, रात को और सुबह को। कू 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 गाए बुलबुल मेरे लिए। कू 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 है रिश्ता ये मन का, है आवाज उसकी मधुर सी, दूर कर देती है उदासी। खुश हो जाता है मन मेरा सुन के गाना उसका। बस्टर को देखो, ये तो अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रहा। अपना मीठा गाना सुनाने के लिए शुक्रिया प्यारी बुलबुल। गुड मॉर्निंग बस्टर। गुड मॉर्निंग सुबह। गुड मॉर्निंग डार्बी और बस्टर। और गुड मॉर्निंग प्यारी बुलबुल। प्यारी बुलबुल, आखिर वो कहाँ चली गई? क्या हुआ पू? सुबह बुलबुल की आवाज नहीं सुनाई दी और अब वो दिखाई भी नहीं दे रही है। पर वो ऐसे कहाँ जा सकती है? मुझे पता है इसका जवाब किसके पास है। जासूसों के जासूस के पास। वक्त हो गया है जासूसी का। कभी भी कहीं भी जासूसों की जासूस सुलझाएंगे केस कोई भी। ये रहा आज का केस। ओह, सही कहा। इस पेड़ पर बाकी पेड़ों से बहुत ज्यादा पत्तियां हैं। नहीं टिको, जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं है वो प्रॉब्लम है। तो क्या इस पेड़ पर कम पत्तियां हैं? मेरी दोस्त बुलबुल रोज सुबह वहाँ बैठकर गाना गाकर मुझे उठाती है, लेकिन आज सुबह से वो वहाँ दिखाई नहीं दे रही। ओह, शायद आज वो जल्दी उठ गई होगी, और जल्दी उठ गई होगी तो भूख लगी होगी और खाना ढूंढने गई होगी। तुम ठीक कह रहे हो टिको, शायद बुलबुल नाश्ता ढूंढने के लिए गई होगी। हाँ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ गई होगी? ये तो सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। यही वक्त है सोच सोच सोच, जब भी आए मुश्किल सोच सोच सोच। जासूसों की जासूस अगर बनना है तो बस सोच
सोच। सोच। ठीक है, अगर उस बुलबुल को भूख लगी होगी तो हम उसके लिए यहाँ पर खाना डाल देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा टिगर। वो बुलबुल जहाँ कहीं भी होगी वो खाना खाने आ जाएगी। क्या इन सब में से कोई पू की बुलबुल है? नहीं, लगता है वो खाना खाने नहीं आई। सॉरी पू। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने पक्षियों का पूरा झुंड यहाँ आते हुए देखा है। हमने यहाँ थोड़े दाने डाले थे ताकि पू की बुलबुल अपने घर वापस आ जाए। क्या तुमने कहीं उसे देखा है रैबिट? तुम्हारी बुलबुल को? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे उसके गाने की बहुत याद आ रही है। अगर तुम उसके गानों को मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ खास है। लगता है किसी को हमारी जरूरत है। तो चलो, हमें टर्टल की गुफा में है जाना, जो है जाना पहचाना। तुम्हारा शुक्रिया जासूसों के जासूस। आपने हमें क्यों बुलाया टर्टल? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी गुफा में कोई घुस आया है, शायद एक पक्षी। एक पक्षी? ओह, कहीं वो पू, तुम्हारी बुलबुल ही होगी। चलो। शायद यहाँ गलती से उड़कर आ गई हो। बेचारी को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरी ये टॉर्च उस बुलबुल को रास्ता दिखा सकती है। ये वही है। डरने की कोई जरूरत नहीं मेरी दोस्त, मैं हूँ पू। मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई। ओह, ये शायद हमें शुक्रिया कह रही है। ओह, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं चुन्नी मुन्नी दोस्त। तुम्हारा शुक्रिया जासूसों के जासूस। लगता है हमने एक साथ दो केसेस सुलझा दिए, तुम्हारा और टर्टल का। ये पंछी वाला केस तो फट से फुर्र हो गया। मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ प्यारी दोस्त। ये तैयार है, मेरा बनाया हुआ गाने वाला पक्षी जो बुलबुल की तरह पू के लिए गा सकता है। ओह, हेलो प्यारी बुलबुल, तुम आ गई। मेरे पास एक खुशखबरी है। अब तुम्हें पू के लिए गाने की जरूरत नहीं। मैं एक नया पक्षी लाया हूँ। सुनो, कितना अच्छा गाता है ना? और मुझे यकीन है कि पू को इसका गाना बहुत पसंद आएगा। और अब तुम्हें हमेशा अपने घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी जा सकती हो। तो जाओ। उड़ जाओ ना। ये अजीब आवाज किसकी है? ओ जासूसों के जासूस, बहुत सही वक्त पर आए हो तुम। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है पू। ये देखो, नई बुलबुल। रैबिट, क्या तुम्हें इसकी आवाज असली बुलबुल जैसी लग रही है? हाँ, बिल्कुल वैसी ही, बल्कि उससे बेहतर है। क्या तुम्हें नहीं लगता? देखा जाए तो ये ठीक ही। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रैबिट, क्या इसे गाने के साथ उड़ना भी आता है? क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कभी उड़कर नहीं जाएगा, ना ही ये गुम होगा, और कभी थकेगा भी नहीं। हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा दिन और रात। शुक्रिया रैबिट, और तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं अपनी प्यारी दोस्त बुलबुल को नहीं छोड़ सकता। और वो यहाँ कभी भी आ सकती है। नहीं पू, मुझे लगा कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ पक्षी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। अब तुम्हें उसे कहने की जरूरत नहीं है। तुमने उसे ये कहा? उड़ी बाबा, उसे तो बहुत बुरा लगा होगा। हाँ, मुझे भी बुरा लगेगा अगर कोई मुझे ये कहे कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। ओह, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था।
चलो हम जाकर उसे ढूंढते हैं पू। और उसे बताएंगे कि मुझे उसकी जरूरत है और मेरे पास वो फिर से आ जाए। तो किस फिर से रहस्य हो गया और इतिहास हो गया। और बुलबुल को मेरी तरफ से सॉरी कहना। और मेरे चाबी वाले पंछी, तुम मेरे लिए कभी भी गा सकते हो। अरे नहीं, कू 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 गाए बुलबुल मेरे लिए, कू 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 है रिश्ता ये मन का। माफ करना पू, हम तुम्हारी बुलबुल को ढूंढ नहीं पाए। हाँ, मैं भी बहुत खुश हो जाता था उसका गाना सुनने के बाद, सच में। काश वो यहाँ होती और मैं उससे ये कह सकता कि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं। रैबिट उसे हर्ट नहीं करना चाहता था और पता है कोई भी पक्षी तुम्हारी बुलबुल की जगह नहीं ले सकती। पता नहीं वो बेचारी उदास होकर कहाँ चली गई होगी। हाँ, काश मैं अभी उसका गाना सुन पाता। पू बॉय, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी आसपास ही कहीं है। हे, वो सचमुच यही है। हाँ? मेरी प्यारी बुलबुल, मेरी दोस्त, क्या तुम मेरे घर वापस आकर मेरे लिए गाना गा सकती हो? अब ये पहले से भी अच्छा गाने लगी है ना? शायद इसे तुम्हारे लिए गाना बहुत अच्छा लगता है पू। है आवाज उसकी मधुर सी, दूर कर देती है उदासी। खुश हो जाता है मन मेरा सुन के गाना उसका। आप भी कुछ उगा सकते हैं, जैसे कि फूल। बस कुछ बीज चाहिए, उन्हें बोने के लिए एक जगह चाहिए, थोड़ा पानी, सूरज की रोशनी और हाँ, उगाओ डांस मत भूलिएगा। देखते ही देखते फूल उग जाएंगे। अपनी जासूसी जारी रखना दोस्तों। To subscribe, call your cable or DTH operator today.